भाभी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आपने घर छोड़कर संगीन गलती किया। आपको हर हाल में वहां रहना चाहिए था। मेरे लिए वहां रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। वैसे भाई, कोई भी औरत शौक से नहीं बल्कि मजबूरन ये कदम उठाती है। आप वकील हैं, अगर आपका शक सही भी है तब भी आपको अपने घर के अंदर रहकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। घर छोड़कर तो आपने उनके लिए और भी काम आसान कर दिए। वकील चाहे मर्द हो या औरत, ना केस लड़ने के लिए सबूत की जरूरत होती है, और मेरे पास वाफिर सबूत मौजूद थे। वैसे में उस घर में रहकर मैं उस लड़की से और इब्राहिम से लड़ना बेसूद था। मैं ऐसे में रहकर वहां पर क्या करती, आप खुद ही बताएं। आप घर में रहकर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास दिलाती। परसों से आपकी उसकी रफाकत है। आप घर में रहकर इब्राहिम को उस लड़की के चुंगल से निकालने की कोशिश करते। मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, मगर इब्राहिम की आंखों पे तो जैसे पट्टी सी बन गई थी। मैं तो उसको नजर ही नहीं आती, उसकी आंखों में अब कोई और बस गया। इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि इब्राहिम के दिल के किसी गोशे में आपकी और बच्चों की मोहब्बत जरूर छुपी है। नहीं, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। आप समझदार हैं, बाशऊर हैं। हर जंग ताकत के बलबूते पर नहीं जीती जाती, कभी कभी सियासत भी करनी पड़ती है, होशियारी की भी जरूरत होती है। मैं जानती हूँ कि मैं वकील हूँ, फिर भी मुझे सियासत करने नहीं आती। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि रिश्तों में सियासत नहीं होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं। खैर, इब्राहिम ने आने में देर कर दी। अभी मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। इब्राहिम के आने के बाद मैं जो भी फैसला करूं उसे तस्लीम कीजिएगा, बहस मत कीजिएगा, और जैसा मैं बोलूं वैसा कीजिएगा। ठीक है। शुक्रिया। मेरे रास्ते में हर आने वाले इंसान का अंजाम मौत है, सिर्फ और सिर्फ मौत। आप इन खातून को जानते हैं या तारुफ करवाऊं मैं इनके? आप बात शुरू करें।
बात अब ढकी छुपी नहीं रही। तुम अपनी बीवी से बेवफाई कर रहे हो। अपने दिफा में कुछ कहोगे तुम? मैं ये कहना चाहूंगा, वो लड़की मेरी जिंदगी में इसकी मेहरबानी की वजह से आई है। उसको घर में लाकर रखने में ये खुद पेश रही है, और अब इल्जाम लगाने में भी सबसे आगे है। जबकि मेरे दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी और रहम के सिवा और कोई जज्बा नहीं है। मुझे यकीन है इब्राहिम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये उसको घर से निकालना चाहती है, पुलिस के हवाले करना चाहती है, जबकि ये जानती है कि उसने खुदकुशी की भी कोशिश की थी और उसकी जिम्मेदारी हम दोनों पर आयद होती है। अब ये अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है और मैं उस पर अभी भी कायम हूं। यही तो मसला है तुम्हारा इब्राहिम, कि अब तुम मेरी नहीं उस डाइन की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो। भाभी प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझ पर शक हुआ ही क्यों। इन 13-14 साल की शादी में अचानक मैं मशकूक हो गया। मेरा ख्याल है इब्राहिम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूं मैं। मुझे लगता है भाभी का इल्जाम बेबुनियाद है। तो फिर आप इसे समझाइए। आपके आने से पहले मेरी भाभी से यही बात हो रही थी। उन्होंने एतराफ किया कि उनसे ज्यादती हुई है। वो अपने किए पर शर्मिंदा है और तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो उसे मोहब्बत की मिट्टी से भरपाई कर देनी चाहिए। अगर ताल्लुक को मजबूत रखना हो तो माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए भाभी प्लीज आप पहल कर लें। आई एम सॉरी इब्राहिम। देखा भाई, भाभी ने तो तुमसे माजरत कर ली। अब तुम दोबारा भाभी को शक का मौका ना देना। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कभी शक ना हो। मेरी एक फुफ्फो है, अकेले रहती हैं। तुम उसे वहां भेज दो। क्यों भाभी? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अपने दोस्त से पूछ लें। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर उसने दोबारा खुदकुशी की कोशिश की तो? क्यों करेगी वो? वो हमारे घर से नहीं जाना चाहती, उसे हमारे घर में सुकून मिलता है, उसे मेरे साथ। क्या? क्या? बच्चों और अम्मी के साथ उसे सुकून मिलता है। देखो इब्राहिम, तुम फिक्र नहीं करो, वो आहिस्ता आहिस्ता वहां एडजस्ट हो जाएगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसके घर वालों के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा।
इसलिए मैं उसे आपकी फुप्पो की तरफ नहीं भेज सकता। देख लेना सिर्फ भाई, मैंने तो आपकी बात फौरन मान ली, लेकिन आपका ये दोस्त आपकी बात नहीं मान रहा। तुम्हारी वजह से ताना दे रही है मुझे भाभी, तुम्हारी वजह से।